मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहु बारहि सकल सुपूजन भूप। त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। पावन हृदय महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंच आसीन पूज्य साधु चरण उपस्थित संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों आदरणीय माताओं तथा भक्तिमयी बहनों, सबके हृदय में निवास करने वाले इस दिव्य अलौकिक जगत में सर्वव्यापक उस परम प्रभु परमात्मा को, सभी देवी देवताओं को, सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं को मैं कोटि सह नमन करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि एक बार बुलंद स्वर में जय जयकार करें ताकि अनावश्यक शब्द विलीन हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा बॉक्स का आवाज बढ़ाइए। प्यारे लोगों, अभी का जो विषय है मनुष्य शरीर और उसकी उपादेयता क्या है, आप लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वाणी सुनी है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भाग्य में न होता है तकदीर। हमारी आपकी किस्मत तकदीर अच्छी थी, इसलिए परमात्मा ने हम आपको मनुष्य का शरीर दे दिया है। जिस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं, यह देव दुर्लभ मानव जीवन हम आपको मिला है। दो तरह के देवता होते हैं, जन्मदेव और कर्मदेव। गुरु महाराज के वचन में है सातों स्वर्ग के रहने वाले देवता लोग, कोई अस्थिर रहने वाले न। सातों स्वर्ग हूं केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी। कोई नहीं स्थिर सभी बटोही, सत्य शांत एक स्थिर वही। हम मनुष्य संसार में बहुत दुखी हैं, कोई व्यक्ति नहीं कह सकते कि हम सुखी हैं। मैं एक दिन आश्रम में बैठा था, मैं देखा कुत्ता आया उधर से, गले में घाव है, कीड़ा रेंगता है। बहुत तरह के कीड़े रेंगते हैं घाव में। कीड़ा जब काटता है कुत्ता को तो कुत्ता दौड़ करके गाड़ी के नीचे घुस गया। 2 मिनट तक रहा, फिर छटपटा कर निकला, कुर्सी के नीचे आकर के बैठ गया। फिर जो है वहां से निकला तो फिर गठुला घर में घुस गया। 2-3 मिनट से ज्यादा कुत्ता बैठता नहीं था और बहुत व्याकुलता थी कुत्ता के अंदर। वही दशा हम मनुष्य की भी है। हम मनुष्य भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी कीटाणु काटता है और कामना तृष्णा वासना की आग धधक रही है सबके अंदर में। कामना का घाव है, तृष्णा का घाव है और उस पर जो है
यह सब कीटाणु काटता है, कहीं चैन नहीं मिलता। तो उसी कुत्ता के तरह मनुष्य शांति सब चाहते हैं। तो कोई सिंहेश्वर स्थान जाते हैं, तो कोई सावन में देवघर जाते हैं, कोई शुक्रवारी में जाते हैं, तो कोई मंगलवारी में दुनिया में दौड़ लगाते हैं, कोई नहरा जाते हैं, कोई ससुराल जाते हैं, कोई समधियार जाते हैं। शांति खोजते खोजते उम्र बीत गई 70-75 वर्ष की, अभी तक शांति नहीं मिली। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं शांति पाना चाहते हैं तो जो पुण्य कर्मों को करके स्वर्ग लोक जाते हैं वहां भी शांति नहीं है। भगवान राम कहते स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का सुख कैसा है? जैसे जो लोग स्वर्ग लोक जाते हैं उनका बड़ा आगे स्वागत होता है, एक माला पहनाई जाती है, उस माला में उतने ही पुष्प होते हैं जितने दिनों तक उनको वहां रहना होता है। यह जानकारी उन्हें दे दी जाती है। जैसे जैसे यह पुष्प या फूल, जैसे जैसे यह पुष्प सूखते जाएंगे, जैसे जैसे फूल सूखता जाएगा आपका रहने का समय स्वर्ग में घटता जाएगा। जिस दिन आपकी माला के सभी फूल सूख गए आपको स्वर्ग से धक्का मार करके नरक में ढकेल दिया जाएगा और दूसरे दूसरे जोन में भेज दिया जाएगा। तो स्वर्ग के देवता भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं हमको ना स्वर्ग चाहिए ना नरक, हमको पुनः मनुष्य का शरीर दीजिए, अब आपका भजन करेंगे। लाख अनुनय विनय करने पर भी उन्हें मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। इसलिए भगवान राम ने कहा स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। मनुष्य शरीर के लिए खाली देवता भी ललायित हैं। एक हाथी को हथवाहा सजाया, राजा सवार होते, अपने सजे हुए शरीर पर हाथी धूल उठाता है सूंड से, छिड़कने लगा शरीर पर, माथे पर। एक युवक की दृष्टि पड़ी, युवक दौड़ता हुआ रहीम कवि के पास गया, प्रश्न करता है धूल धरत निज शीश पर कह रहीम कही काज। तो रहीम कवि ने उत्तर दिया जही रज ऋषि पत्नी तरे सो खोजत गजराज। वह हाथी इसलिए सड़क पर चलते चलते धूल उठा कर लेता है सर पर कि भगवान राम इस होकर गए होंगे, जिस चरण रज के स्पर्श से अहिल्या पत्थर से नारी हो गई, मनुष्य का शरीर मिल गया, हम भी भगवान राम कभी इस होकर गुजरे होंगे, वह रज इस रज में मिला होगा, हम भी उठा कर लेते हैं। भगवान राम के चरण से स्पर्श, धूल मेरे शरीर का स्पर्श हो जाएगा, मुझे भी मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, मैं भी भगवान का भजन करूंगा। लेकिन हम आपको मिला है तो क्या करते हैं? वही युवक का मन नहीं भरा तो चला गया कबीर साहब के पास। कबीर साहब से पूछा हाथी धूल क्यों लेता है सर पर? तो कबीर साहब ने कहा अरे ऐसी बात नहीं है, राज द्वारे बांधिया माथा धुनत गजेंद्र, मनुष्य जन्म कब पाइयो भजियो परमानंद। इसलिए माथा धुनता है वह हाथी, हमको मनुष्य का शरीर कब मिलेगा, हम भी परमात्मा का भजन करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसावे। कबीर साहब कहते हैं जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सम जग में बिरथा जन्म गमाही। एक युवक को थोड़ा ज्ञान हो गया, थोड़ा विवेक जगा, हट्ठा कट्ठा लंबा एकदम तगड़ा युवक मन में हुआ कि हम भी भजन भेद लेकर के भगवान का भजन करेंगे। वह घर से चला, बड़ा ताकतवर था, धनवान था, बलवान था, अहंकारी भी कम नहीं था। जितना बड़ा धनवान था, बलवान था, उतना बड़ा अहंकारी भी था। जा रहा था गुरु के कुटिया में भजन भेद लेने, लेकिन रास्ते पर लोगों को धक्का मुक्का गर्दनियां देता हुआ जा रहा था। गुरुदेव देखा आने का ढंग बड़ा विचित्र है, आ रहा है हमारे आश्रम में, मेरे शरण में। अंतर्यामी गुरु जान गए, कहाँ आए हो? का हुजूर मानव जीवन अनमोल मिला है, सफल बनाने आया हूँ, ज्ञान दीजिए भक्ति करने का, परमात्मा का प्राप्त करने का, परमात्मा की प्राप्ति करने का जतन बता दीजिए, मार्ग बता दीजिए। कहा कैसे बताएंगे तो यह असर होगा नहीं, क्योंकि तवे हुए तवे पर अगर एक आध बूंद पानी रखिए क्षण से उड़ जाता है, सूख जाता है।
इस अहंकारी को अगर ज्ञान बता भी देंगे इसका कोई असर नहीं होगा। का एक काम करो, वापस जाओ घर, जो सबसे घटिया सामान हो, निकृष्ट वस्तु हो, वह मेरी सेवा में ले आओ, हम तुमको भजन भेद बता देंगे। वह वापस गया घर, बहुत खोजा इधर उधर, कहीं कुछ नहीं मिला, और अंत में देखा जो चीज हाथ लगावे सब काम की चीज नजर आवे, सब महत्वपूर्ण वस्तु नजर आवे। अंत में वह वापस लौट रहा था गुरु की सेवा में खाली हाथ। देखा सड़क के किनारे थोड़ी देर पहले कोई व्यक्ति मल त्याग करके चला गया था, उसकी बिष्टा पड़ी हुई थी। सोचा सबसे घटिया सामान यही है। गाय माल का गोबर भी काम का चीज है, गोबर का भी काम है, लेकिन मनुष्य के गोबर का कोई काम नहीं है। एक पत्ता तोड़ लिया और एक तिनका उठाया, जा रहा था वह बिष्टा उठाने के लिए कि बिष्टा से ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐ मूर्ख ठहरो, हमको सबसे घटिया समझते हो? अरे हम घटिया नहीं हैं, तुम मनुष्य घटिया हो। जानते हो 10 घंटा पहले हम कितना महत्वपूर्ण चीज थे? अरे काजू थे 1000 रुपया किलो वाला, बेदाना थे, सेब थे, नारंगी थे, किशमिश थे, रसगुल्ला थे, रसकदम थे, आलू बंधा गोभी का सब्जी थे, हमारी हस्ती थी, लोग हमें हाथ से छूते थे और झोला में रख करके आदर से ले जाते थे। वो लोग होठ से लगाते थे, चबा चबा कर खाते थे। मैं सोचा बड़े भाग के भीतर जा रहा हूँ, मेरी भी किस्मत चमक जाएगी। एक बार तुम बड़े भाग मनुष्य मुझे अंदर ले गया। देखो आज इतनी कीमती चीज होने पर भी मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरे तब कोई तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता है। फिर तुम छूने आ रहा हो, भागो, हम घटिया नहीं, सबसे घटिया तुम मनुष्य हो। युवक का अहंकार समाप्त हो गया, कहा सबसे घटिया मैं हूं। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते हैं, तो आपसे बढ़िया तो टेबल कुर्सी है प्लास्टिक का, लोहे का, जो काम करते करते टूट फूट जाए, उसकी कोई कीमत है? कबाड़ी वाला 10, 20, 50 रुपया किलो में ले लेता है। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन नहीं करेंगे, इस मुरलीगंज का, मीरगंज का सबसे बड़ा आदमी मर जाए, ले जाइए कबाड़ी में, बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी था, 5 रुपया किलो में ले लीजिए, कहेगा मुरलीगंज का आदमी का अठन्नी घसक गया है, ये कहां से भूत प्रेत उठा कर ले आया। आपकी 2 कौड़ी की हस्ती नहीं है। एक बार आत्मा निकल गई देह से, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। भगवान राम कहते हैं अनमोल जीवन मिला है, यह शरीर साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है। गुरुजनों से जुक्ति जानिए, जान करके जैसा गुरु बतावे पवित्रता में रहिए, रह करके जैसा गुरु बतावे एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टियों की साधना, शब्दियों की साधना करके अपने मानव जीवन को धन्य और सफल बनावें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।